श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 13। इसमें आग्नेद्र जी का चरित्र जो है वर्णन है। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को, प्रियवर तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही। इसमें जो बातें हैं वो रजोगुण बढ़ाने वाली है, कामुक हैं। जो अग्निद्र ने संतान उत्पन्न करने के लिए ही तपस्या आरंभ करने को विचार किया तो कर रहे थे, और पितरों के लिए निमित्त से अच्छा, ये प्रसंग कौन कह रहे हैं? परीक्षित, वो महाराज शुकदेव जी। वो कौन है? जिनको बचपन से ही, बाल अवस्था से ही उस तत्व में स्थिति है, उस तत्व में यानी परमात्मा में स्थिति है उनकी, ब्रह्म में स्थिति है उनकी। जब जाते समय पेड़ों ने कहा था शुकोहम शुकोहम, उस समय वो पेड़ को भी देख रहे हैं, नदी को भी देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, वो अपने आप को ही देख रहे थे। ऐसा अनुभव हो रहा था। तो सब में ऐसी अनुभूति जब हो रही थी तो उन पेड़ों ने ही उत्तर दे दिए। जो वहां जो भी इसको कहेंगे सर्वभूतात्मा, जो भी कोई था उसने उत्तर दे दिया। भगवान स्वरूप व्यास जी ने तुरंत समझ लिया ये मेरी सीमा से बाहर हो गया, मेरे प्यार को भी समझ नहीं पाएगा, मेरे मोह को भी नहीं समझ पाएगा।
वहां से लौट आए। ऐसा नहीं किया कि तुम भजन करने जा रहे हो, ये काम ठीक नहीं है, तुम मेरी आंखों के सामने ही रहो और मेरे पास ही रह करके अपना जीवन बिता दो। ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो विद्वान है, अर्थात वो ज्ञानी है। तो जो अज्ञान युक्त जीव है, वो तो ऐसे ही करता कि मैं ही सुरक्षा करने वाला हूं सबकी, और उनकी सुरक्षा मेरे बाद कौन करे। ऐसी उसकी बुद्धि हो जाती है और वो अपने मुहांधकार में अपने आप को सुला लेता। यही है सुलाना, अज्ञान में रहना। अज्ञान में रहना ही सोना है। तो सुखदेव जी ऐसे महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष इस कामुक चर्चा को कर रहे हैं। क्या जरूरत थी ये सब लिखने का इसमें भागवत जी में। उस क्या नाम है अप्सरा का, तो पूर्व क्षिति, पूर्व क्षिति को इस तरह से उसके शरीर का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी। एक बात बताएं जो समझ में आ रही है। जो ज्ञानी है उनको तो बिल्कुल ये समझ ही नहीं आता, ये समझ ही नहीं आती कामुकता। और जो अज्ञानी है वही दोष दर्शन करते हैं ऐसे प्रसंग में, भागवत जी में। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं शास्त्रों में, क्योंकि उनकी स्थिति वहां है, उनकी स्थिति वहां है। देखिए कैसे एक स्मृति आ गई। आनंदमयी मां को एक युवा ने प्रश्न किया, तब वो भी युवा थी, साधना में रत रहती थी। प्रश्न किया, ठीक है आप साधना करते इत्यादि इत्यादि जो भी है, लेकिन आपके शरीर में जब विकार उठते हैं तब आप क्या करते हैं। जब आपके शरीर में विकार उठते हैं, मनोस्थिति कामुक हो जाती है, तब क्या करते हैं। आनंदमयी मां ने उत्तर दिया, जहां तुम खड़े हो वहां से ऐसा ही दिखता है। जहां तुम खड़े हो वहां से ऐसा ही दिखता है। तुम कामुकता में खड़े हो, तुम शरीर में खड़े हो, तो ये सब ऐसी ही बुद्धि रहेगी ना। और वैसा ही चिंतन संसार का होगा। तुम ज्ञानियों को भी ऐसा समझोगे और जो साधक है उनको भी ऐसा समझोगे। आगे जो मैं बोल रहा हूं उन्होंने नहीं बोला वो,
उन्होंने सिर्फ कहा, जहां तुम खड़े हो वहां से ऐसा ही दिखता। तो ये सुखदेव जी जो वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित के लिए, उनकी मनोस्थिति का कोई भी दोष होगा वो उससे दूर हो जाएगा। और ये तो उनको पता ही है कि आने वाले जो मनुष्य होंगे उनके कल्याण की भावना के लिए ये भावी है उनका, क्योंकि उनके प्रश्न उत्तर जो होते हैं महापुरुषों के वो अमर हो जाते हैं। तो महाराज सुखदेव कहते हैं, प्रियवर तुम्हारा भोजन क्या है? ये कौन पूछ रहे हैं? अग्निद्र। किसको? इतने आसक्त हो गए पूर्व क्षिति पर, इतना उनको उच्च स्तर लग रहा है पूर्व क्षिति का, सुंदरता, बातचीत, चलना, उनका बोलना, जो भी वो हाव भाव दिखा रही है, बड़ा आदर हो रहा है उसके। इसलिए ये सब चित्त में उनके प्रकट होता रहा। प्रियवर तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही? मालूम होता है तुम कौन, तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक ना मारने वाले मकर के आकार के दो कुंडल हैं। पलक न मारने वाले मकर के आकार के दो कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई दो मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भोरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इन गेंद को उछालते हो, तब ये दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती, साथ ही साथ मेरे मन में खलबली पैदा कर देती। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे ये धूर्त वायु कैसा दुष्ट है, जो बार बार तुम्हारी नीवी वस्त्र को उड़ा देता। तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला ये अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया? ये विवेक भी है उनमें, अग्निद्रव जी में। तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला ये अनूप रूप तुमने किस तप से, तप के प्रभाव से पाया? कि वो तप करने ही बैठे थे ना, अचानक कोई ये लीला उनके सामने होने लग जाए तो वो समझ तो जाएंगे। मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। ब्रह्मा जी ने तो कोई ऐसी रचना कर दी हो जो मैं तप करने लगा हूं। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सींगों वाली
तुम्हारा यहाँ मन हो, मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ, और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियां भी हमारे ही साथ रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। अग्निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर 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 समाज में अग्रगण्य अग्निद्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदनंतर नृपवर अग्निद्र ने उसके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। ये पुरुचिति अप्सरा के ही पुत्र हैं। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचिति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गए। ये अग्निद्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडोल और सबल शरीर वाले थे। क्योंकि कहां से आई थी वो? ब्रह्मलोक से। वहां तो आयु बहुत होती है और कोई निरोग रहते हैं सब। इसलिए स्वभाव से ही सुडोल और सबल शरीर वाले थे। अग्निद्र ने जम्बूद्वीप के विवाह करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष अर्थात भूखंड 9 वर्ष नवद्वीप जो बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज अग्निद्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे। इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहां पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया क्रम से। इन भाइयों ने उनसे क्रम से विवाह किया। ये है रचना उस ब्रह्मा जी की। अद्भुत कथाएं हैं हमारे इतिहास पुराणों में। श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे। हाँ, ये बात मैंने गुरु ने राजा राम मिश्र उनसे भी सुनी बात। इतिहास पुराण पढ़े बिना समझ नहीं आता, शास्त्र ठीक ठीक से समझ नहीं आता। सभी पुराणों का पाठ होना चाहिए। चित्त में आ रहा है कि इन सब का पाठ करें। तो समय तो हो ही गया है।
और हम साथ में दूसरा अध्याय विश्राम होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।